तो स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आपके वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज विज्ञान का एसएसटी का बोलते हैं क्वेश्चन बैंक आ चुका है और उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अध्याय 22 कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी आपकी बात 23वां अध्याय और एक और अध्याय बचा आपका 24वां कंप्लीट हो जाएगा। साइंस की बात कर लेते हैं हम। तो साइंस के हम कंप्लीट कर चुके हैं 15 जो कि पूरे होते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं 10। ओके, और उसका भी हम आगे कल से या परसों से स्टार्ट कर देंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान एंड होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टार्ट कर देंगे एक साथ। ओके, तो आज ही आपका 22वां अध्याय होगा, इस बार होगा ये 24वां, 22 से 23वां अध्याय होगा। ओके, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था की बात करें ना तो वो चौथा अध्याय होगा। एक और इसके बाद होगा कुल मार्क्स की बात कर लेते हैं। इसमें 3 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है, कुल अंक का 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा आपका 1 अंक का। देख लेते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं को हटाने के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उदारीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ज़मीन जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया जाए पैसा। आगे, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? तीसरे का सी, 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं, 5वें की बात कर लेते हैं एक साथ। तो घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? तो चौथे का आपका क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। क्या है? सभी छोटे पैमाने पर उत्पाद। सही बात है। आगे है कि वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले मुख्य कारकों में कौन सा एक कारक है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं खाली स्थान पर। क्वेश्चन है कि नौकरी के अवसर में वृद्धि का प्रभाव है वैश्वीकरण। इसमें आ जाएगा क्या? वैश्वीकरण। ठीक है। दूसरा, एक कंपनी है जो एक से अधिक देशों या विदेशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय निगम। एक बहुराष्ट्रीय निगम, किसका आंसर आ जाएगा? बहुराष्ट्रीय, वो भी निगम में। ओके, बहुराष्ट्रीय निगम। तीसरा देख लेते हैं, आयात पर कर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यापार बाधा का उदाहरण है, व्यापार बाधा। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है निम्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच। कौन सी? इस पे क्या आ जाएगा? एक देश से दूसरे देश में। इस पे क्या आ जाएगा? एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, दूसरे देश में। ये आप क्या कर लेना, सुन लेना, ये अगर क्लियर ना हो पा रहा है। आगे पाँचवें का मैं बता दूँ, इसका क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, कर रा पे लगे व्यापार। ठीक है, चलिए छठवें की, अब इसकी बात कर लेते हैं हम, सही गलत की। ओके, कोई सीधा आंसर बताया मैं, देखिए पहले का गलत हो जाएगा, दूसरे का सही हो जाएगा, तीसरे का सही हो जाएगा, चौथे का सही हो जाएगा और 5वें का भी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं जोड़ियों का मिलान। तो आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। पहले का आ जाएगा पारक फूड, ये आ जाएगा पहले का पारक फूड। ठीक है, दूसरा आ जाएगा चेन्नई का ये है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा आपका 1991, ये आ जाएगा तीसरे का। ठीक है, चौथे की बात करें उदारीकरण, चौथा ये आ जाएगा और 5वां बचा तो ये आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया था? कौन सी वाली है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कारगिल भोजन। ठीक है, कारगिल भोजन नाम से थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा देख लेते हैं, भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कारगिल भोजन। ठीक है, इसका भी आ जाएगा कारगिल भोजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे कि कोटा का समाप्ति, निजीकरण, इसका आ जाएगा निजीकरण। ठीक, आगे है चौथे का कि दूसरे देश से सामान खरीदना क्या होता है? आयात, और दूसरे देश को सामान भेजना निर्यात। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। आगे दशकों में भारत में उद्योग कब उभरे? तो 1950 से 1960 में उभरे। ठीक है, 1960 में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम। अभी ये क्वेश्चन आंसर आ गए मेरे पास। ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले थे, ठीक है, ये वाले। बाकी मुझे 1, 2, 3 और 4 के मिल गए। ठीक है, मैं आपको चारों के आंसर बता देता हूँ। और क्वेश्चन जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें और बेस्ट रहेगा। चलिए आंसर क्यों लेके चलता हूँ, साथ में क्वेश्चन भी आपको बता दूँगा।
ये आपके क्वेश्चन हैं। पहला है कि महाराष्ट्र निगम या फिर एमएनसी की परिभाषा लिखिए। आंसर दिखा देता हूँ। चलिए इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और आप याद कर ले, इसका 2 नंबर का आएगा, तो आपको वैसे भी 2 नंबर में इतना ही लिखना होता है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए एक एक अंतर देख लेते हैं हम। तो आपका आंसर ये रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा, निवेश को परिभाषित कीजिए। मतलब निवेश को परिभाषित कर रहे हैं, मतलब परिभाषा लिखा है निवेश की। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, इतना ही काफ़ी होता है, इतना बड़ा 2 नंबर में आराम से आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए, और अच्छे भी अंक मिल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 5वां सीधा बता दें, क्योंकि चौथा और 6वां नहीं मिला मुझे। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, या फिर जाके बुक में मिल जाए आपको, तो बुक में जाइए चेक करिएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन बैंक में वो आपके फाइनल पेपर है ना, उसमें पूछेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, चलिए देख लेते हैं। 5वां, उदारीकरण के 2 लाभ लिखना है आपको। चलिए ये आपका आंसर है, उदारीकरण के 2 लाभ। पहला ये हो जाएगा आपका, दूसरा ये हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से। चलिए ले सकते हैं आप। चलिए अब देख लेते हैं और क्या बचा है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। 23वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है, 24वां अध्याय के साथ मिलेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।